नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 11 ब्रांड्स की जिनके बिना 90 के दशक के बच्चों का बचपन अधूरा है। नाम सुनते ही ताज़ा हो जाएंगी दोस्तों आपके बचपन की यादें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बचपन बेहद अनमोल होता है। ये वो उम्र है जब हम एक खाली मैदान की तरह होते हैं। ऐसा मैदान जहाँ पर हम अपने मन मुताबिक की इमारतें बनाने के लिए सपने देखते हैं, उन सपनों को पूरा करने की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। हम वो जमीन का टुकड़ा होते हैं जिसे किसी तरह के नुकसान का कोई खतरा नहीं। यही वो उम्र है जो हम खुलकर जी पाते हैं, बिना किसी अफसोस, बिना किसी डर, बिना किसी शर्म के। 90 के दशक में जन्मे बच्चों ने वो बचपन जिया है जिसके पास मनोरंजन के लिए दोस्तों का साथ और घर में रखे कुछ सामान के सिवा ज्यादा कुछ खास नहीं होता था। हम आज की तरह आधुनिक उपकरणों से घिरे हुए नहीं थे। हमें तब घर में आने वाली उस नई सिलाई मशीन को देखकर भी खुशी होती थी जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। हमने पापा को नए स्कूटर से लेकर घर में आए नए स्टैंड फैन तक की खुशी मनाई है। बचपन की इन खुशियों में कई ऐसे ब्रांड्स की प्रमुख भूमिका रही है जो अपने अपने उत्पाद क्षेत्र के लिए सबसे प्रमुख उदाहरण बन गए। आज भी हम जब इन ब्रांड्स का नाम सुनते हैं तो बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन ब्रांड्स के बारे में जो बचपन में हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे और घर के एक महत्वपूर्ण सदस्य की तरह लगते थे। नंबर 1, हमारा बजाज। दोस्तों, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बजाज, यह सिर्फ एक विज्ञापन का जिंगल नहीं बल्कि एक समय में देश का सच था। ये वो समय था जब स्कूटर रखने वाले हर तीसरे शख्स के पास बजाज का चेतक स्कूटर हुआ करता था। आज भले ही हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हों जहां हवा में उड़ने वाली बाइक के सपने को भी सच करने की तैयारी हो चुकी है, जहां स्कूटर पेट्रोल की बजाय बिजली से चल रहे हैं, लेकिन उन दिनों बजाज स्कूटर ही रईसी की निशानी था। पापा का पहली बार स्कूटर खरीद कर घर लाना और उसे देखते खुशी से झूम उठना भला हम कैसे भूल सकते हैं। जब पापा के स्कूटर के पीछे हम बैठकर स्कूल पहुंचते थे तो ये यात्रा आसमान में उड़ान भरने जैसी लगती थी। बड़े भैया लोग जब बिना स्टेपनी लगाकर स्कूटर लेकर चलते थे तो उनका रौब देखने लायक होता था। 1965 में बजाज समूह का कार्यभार संभालने और इसे एक वैश्विक निर्माण कंपनी के रूप में स्थापित करने वाले दिवंगत राहुल बजाज द्वारा घरेलू स्तर पर निर्मित चेतक स्कूटर 80 के दशक में मिडिल क्लास का स्टेटस आइकन बन गया था। बजाज केवल स्कूटर के लिए ही नहीं याद किया जाता बल्कि बजाज ने सनी स्कूटी से भारत की युवा लड़कियों को नए पंख दिए। इसके साथ ही ऑटोमोबाइल, घरेलू उपकरण से लेकर जीवन बीमा तक बजाज समूह की कंपनियां अलग अलग बाजार में दिखाई दी। नंबर 2, नटराज पेंसिल। शुरू हुई पेंसिलों की दौड़ और ये देखिए दूसरी पेंसिलों का हाल। जीत की तरफ बढ़ती हुई नटराज पक्की पेंसिल और नटराज फिर चैंपियन। पेंसिलों की दौड़ वाला ये विज्ञापन आपको आज भी याद होगा। इसमें सबसे आगे दौड़ रही लाल और काले रंग की धारियों वाली ये नटराज पेंसिल बचपन की सबसे मजबूत यादों में से एक रही है। इस पेंसिल को कोई टक्कर दे पाया तो वो थी अप्सरा पेंसिल। कई घरों में नटराज और अप्सरा में से किसी एक को बेहतर बताने के लिए भाई बहनों के झगड़े आम थे। अधिकतर लड़कियां अप्सरा को बेहतरीन मानती थी तो लड़के नटराज को अच्छा बताते। हालांकि ये दोनों पेंसिल हिंदुस्तान पेंसिल नामक एक सिक्के के ही दो पहलू थे। आजादी से पहले देश में विदेशी पेंसिलों का बोलबाला था। आजादी के बाद कुछ स्वदेशी कंपनियों ने पेंसिल बाजार में अपनी जगह बनाने की कोशिश तो की, लेकिन अपने खराब उत्पाद के कारण कामयाब न हो सके। ऐसे समय में अवसर खोजते हुए बीजे सांघवी, रामनाथ मेहरा और मनसूखनी नाम के 3 दोस्तों ने जर्मनी जाकर पेंसिल बिजनेस के बारे में समझा। वहां से लौटने के बाद तीनों ने 1958 में हिंदुस्तान पेंसिल नामक की कंपनी शुरू की। कंपनी ने अपने पहले प्रोडक्ट के रूप में नटराज पेंसिल को बाजार में उतारा, जिसने देखते ही देखते छात्रों के बस्ते में अपनी जगह पक्की कर ली। इसके बाद 1970 में अप्सरा पेंसिल शुरू हुई। शुरुआत में इसका फोकस ड्राइंग पेंसिल के तौर पर था। बाद में अप्सरा के नाम से भी
वो सारे प्रोडक्ट्स बनने लगे जो नटराज के नाम से बनते थे। नटराज और अप्सरा ने राइटिंग पेंसिल, इरेजर, स्केल तक सब बनाया। अब तो ये कंपनी वैक्स, क्रेयॉन, ऑयल पेस्टल, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वाटर कलर, बाल पॉइंट और जेल पेन तक बना रही है। नंबर 3, पड़ोसियों की जलन आपकी शान, ओनिडा टीवी। दोस्तों, एक समय ऐसा भी रहा जब टीवी का मतलब सिर्फ ओनिडा माना जाता था। उस दौरान हर दूसरे घर में हमें ओनिडा टीवी ही देखने को मिलता था। सन 1981 में जीएल मीरचंदानी और विजय मनसुखानी ने मुंबई में ओनिडा की स्थापना की थी। सन 1982 में ओनिडा ने अंधेरी, मुंबई में स्थित अपनी फैक्ट्री में टेलीविजन सेट के पुर्जों को जोड़ने और उनके सज्जीकरण का काम प्रारंभ किया। बाद में ये कंपनी अपने टीवी तैयार करने लगी और देखते ही देखते ये टीवी देश में लोकप्रिय हो गया। बहुत लोगों को टीवी पर दिखने वाला वो हरे सींग वाला शैतान याद होगा जो ओनिडा के विज्ञापन में आता था। सन 1983 से 1997 ये हरे सींग वाला शैतान बच्चों को डराता था। उस समय ओनिडा की टैग लाइन थी, नेवर्स एनवी, ऑनर्स प्राइड। आपके घर में आया पहला टीवी किस कंपनी का था? दोस्तों, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 4, डाबर च्यवनप्राश। दोस्तों, 90 के दशक के अधिकतर बच्चों के लिए रात को सोते समय दूध के साथ 1 चम्मच च्यवनप्राश खाना एक नियम सा बन गया था। च्यवनप्राश खत्म होने के बाद भी रसोई घर में इसके खाली डिब्बे दिख जाते थे, क्योंकि इनमें चीनी, नमक आदि डालकर इन डब्बों को फिर से इस्तेमाल में जो लाया जाता था। आज भले ही तरह तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए हों, लेकिन उन दिनों च्यवनप्राश ही सबसे बेहतर माना जाता था। नंबर 5, पार्ले जी। दोस्तों, पार्ले जी का क्या रुतबा रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। अभी भी पार्ले जी बिस्कुट बाजार में मिल जाते हैं। उन दिनों पार्ले जी का एक पैकेट और दूध का एक गिलास बहुत से बच्चों के लिए सुबह का नाश्ता होता था। दूध में गिरने के बाद घुल जाने वाला ये बिस्कुट आज भी सामने आते ही बचपन की याद दिला जाता है। केवल अमीरों की मेज पर रखे जाने वाले बिस्कुट का स्वाद भारत में हर वर्ग के व्यक्ति को चखाने के लिए चौहान भाइयों ने सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपना पहला बिस्कुट पार्ले ग्लूकोल लॉन्च करने की घोषणा की थी। कहते हैं पार्ले का यह बिस्कुट एक तरह से अंग्रेजों को दिया गया जवाब था। भारत में उस समय ब्रिटानिया, यूनाइटेड जैसी बिस्कुट विदेशी कंपनियां प्रमुख बिस्किट बना रही थी। इनके बिस्कुट इतने महंगे थे कि अमीरों के अलावा यहाँ तक किसी और वर्ग की पहुँच नहीं थी। लेकिन पार्ले बिस्कुट के बाद देश में बिस्कुट अमीरों के लिए ना होकर आम भारतीयों के लिए हो गया। सन 1980 में पार्ले ग्लूकोज से इसका नाम बदलकर पार्ले जी कर दिया गया, जिसमें पहले जी का अर्थ ग्लूकोज था, लेकिन 2000 में इसका मतलब जीनियस कर दिया गया। नंबर 6, लाल दंत मंजन। दोस्तों, 139 साल पहले एक वैद्य डॉक्टर एस.के. बर्मन ने अपने छोटे से क्लिनिक से डाबर का सफर शुरू किया और फिर ऐसे ऐसे उत्पाद तैयार किए जो भारत के लगभग हर घर की जान बन गए। आज भले ही बाजार में तरह तरह के टूथपेस्ट मिल रहे हों, लेकिन एक समय था जब अधिकतर लोगों का विश्वास सिर्फ और सिर्फ डाबर के लाल दंत मंजन पर ही बना हुआ था। इसका लाल रंग का डिब्बा और मुंह को कसैला कर देने वाला तीखा स्वाद आज भी नहीं भूलता। क्या आपने कभी डाबर लाल दंत मंजन का इस्तेमाल किया है? दोस्तों, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 7, मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? दोस्तों, ये ऐसा सवाल है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब आज तक नहीं मिला। जेब में कुछ पैसे आने की देर होती थी, इसके बाद तो चॉकलेट पसंद करने वाले बच्चे सीधा दुकान पर मेलेडी चॉकलेट लेने भागते। इसकी पैकिंग भी ऐसी थी जो इसे अन्य टॉफियों से अलग बनाती थी। पार्ले की इस कैंडी ने उस समय के हर बच्चे का दिल जीता था। नंबर 8, बोरोलिन। दोस्तों, 90 के दशक की मम्मियां कई समस्याओं का एक समाधान खोजने में माहिर थी। आज केवल चेहरे के लिए कई तरह की क्रीम का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो दौर था जब होंठों से लेकर फटी एड़ियों तक के लिए मम्मियों की पहली पसंद बोरोलिन था। बोरोलिन क्रीम उन कुछ चीजों में से एक थी जो हमें घर में हर समय दिख जाती थी। नंबर 9, लाइफ बॉय साबुन। दोस्तों, लाइफ बॉय भारत के अधिकतर घरों का एक ऐसा रहा है जो बिना किसी शोर शराबे के एक कोने में पड़ा रहता। कभी इसे नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता तो कभी टॉयलेट से आने के बाद हाथ धोने के लिए, वो चाहे जिस भी रूप में हो। लेकिन इस साबुन को देखते हुए, इसका इस्तेमाल करते हुए ही हमारा बचपन बीता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इंग्लैंड के यूनिलीवर कंपनी ने सन 1895 में लाइफ बॉय तैयार किया था। इसके बाद
सन 1933 में जब यूनिलीवर भारत आई और हिंदुस्तान यूनिलीवर कहलाई, तब इस साबुन ने भारत के घरों में प्रवेश करना शुरू किया। नंबर 10, एशियन पेंट्स। दोस्तों, भले ही बच्चों को पेंट्स की इतनी जानकारी ना हो, लेकिन 90 के दशक या उससे पहले के बच्चे एशियन पेंट्स के डब्बों से भली भांति परिचित होंगे। भारत के अधिकतर घरों में घर पेंट होने के बाद इन डिब्बों को तरह तरह से इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे में ये पेंट्स के डिब्बे हमें जरूर दिख जाते थे। एशिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक मानी जाने वाली एशियन पेंट्स को सन 1940 में 4 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया था। आज भी शादी, त्योहार या फिर नए घर के लिए एशियन पेंट्स ही चुनते हैं। नंबर 11, लिज्जत पापड़। शादी, उत्सव या त्योहार, लिज्जत पापड़ हो हर बार। कुर्रम 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 कुर्रम। बहुत से खरगोश जब ये गाना गाते तो हमारी आंखें उस टीवी स्क्रीन पर टिक जाती जहां लिज्जत पापड़ का विज्ञापन आ रहा होता। सच पूछिए तो एक उम्र तक यही लगता था कि पापड़ का मतलब ही लिज्जत पापड़ है। हमने अपने घरों में इस पापड़ को इतना देखा है कि कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला कि लिज्जत एक पापड़ बनाने वाली कंपनी है और ऐसी अन्य कंपनियां भी हैं जो पापड़ तैयार करती हैं। सन 1959 में मुंबई की रहने वाली जसवंती बेन और उनकी 6 सहेलियों ने मिलकर 80 रुपए के उधार से लिज्जत पापड़ बनाने का सफर शुरू किया था। अपने परिवार के खर्च में हाथ बंटाने की सोच के साथ शुरू किया गया ये काम देखते ही देखते एक बड़े कारोबार में बदल गया और आज देश विदेश में लिज्जत पापड़ को हर कोई जानता है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इन 11 ब्रांड्स का नाम सुन के आपको आपके बचपन की झलक जरूर दिखाई दे गई होगी। उम्मीद करते हैं कि बाकी वीडियोस की तरह आप हमारी इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार देंगे। तो अपने 90 के दशक के दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।